हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 17 जुलाई यानी कि कल इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा 2 मिसाइल के महत्वपूर्ण टेस्ट किए गए। दोनों शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, पहली पृथ्वी 2, दूसरी अग्नि 1, और दोनों सक्सेसफुल टेस्ट रहे थे। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किए गए थे और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स हैं ये सारे वैलिडेट किए गए। तो क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किए गए हैं तो ये किसी भी ट्रायल्स और टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। बेसिकली ये अपने स्टॉक को चेक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो 2 मिसाइल्स यहाँ पर टेस्ट करी गई हैं ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान स्पेसिफिक इसको टेस्ट किया गया है। एक तरीके से इस टेस्ट को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तलवार की धार को तेज किया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल किए जाते हैं और दोनों बैलिस्टिक मिसाइल जो यहाँ पर फायर करी गई हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं। तो पृथ्वी 2 जो है ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय करने में सक्षम है, वहीं पर जो अग्नि 1 है ये प्रॉपर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है जैसे कि हमने बताया। तो प्रॉपर सिग्नलिंग यहाँ पर करी जा रही है। पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 मिसाइल्स जो हैं ये 1996 में पहली बार टेस्ट करी गई थी, लेकिन 2004 तक इनके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, जिसके बाद ये सर्विस में इंडक्ट हुई थी। इन मिसाइल्स को एक्चुअली मॉडिफाई भी किया गया है और ओरिजिनल यहाँ पर 250 किलोमीटर की मैक्स रेंज होनी थी जिसको बढ़ाकर 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर वॉरहेड जो है शुरुआत में खाली 500 किलोग्राम का होने वाला था, लेकिन अभी 500 से 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं। तो पृथ्वी मिसाइल के साथ जो खास बात है वो ये है कि पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 ये दोनों लिक्विड फ्यूल को यूज करती हैं। इसके बाद पृथ्वी 3 भी है जहां पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर रेंज भी आपको ज्यादा मिलती है। पृथ्वी 3 की रेंज अप्रोक्सीमेटली 750 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, लेकिन पृथ्वी 2 अपग्रेड के बाद काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। कहा जाता है कि अपग्रेड के बाद जो इसकी एक्यूरेसी है जिसे CEP में नापते हैं ये 10 मीटर से भी कम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। डेफिनेटली ये काफी हैवी मिसाइल है, करीबन 4600 किलोग्राम का इसका वजन है और अपनी कैटेगरी में अगर आप मॉडर्न मिसाइल से कंपेयर करेंगे तो वजन थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए इंडिया द्वारा बाद में सॉलिड फ्यूल पर शिफ्ट किया गया और पृथ्वी 3 में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी 3 पृथ्वी 2 से थोड़ी हैवी जरूर है, पर वहां पर रेंज एक्सटेंशन भी आपको मिला है। बाकी पृथ्वी 2 में जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें काउंटर मेजर सिस्टम्स दिए गए हैं जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में कारगर साबित होते हैं। तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना भी इतना आसान नहीं है। तो ये इंडिया की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है और अगर टैक्टिकल न्यूक का खतरा इंडिया को दिखता है तो उसके अगेंस्ट में इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा खासा वॉरहेड कैरी करते हुए बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। बाकी अगर इसी कैटेगरी में फ्यूचर के मिसाइल्स की बात करेंगे तो प्रलय मिसाइल्स को डेवलप किया गया है जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, पर फिलहाल उनको मोस्टली कन्वेंशनल वॉरहेड्स को डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया है, पर न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है, सॉलिड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर भी 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया जा सकता है और ऑपरेशनल रेंज मैक्सिमम 500 किलोमीटर की मिलती है, जो कि पृथ्वी 2 से ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है जो कि 10 मीटर CP से कम है। तो वहाँ पर टर्मिनल गाइडेंस के लिए मल्टीपल सेंसर्स दिए गए हैं और ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल है। तो प्रलय में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फीचर्स हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के लिए इस कैटेगरी में फ्यूचर और ज़्यादा खराब है, वेपन और भी ज़्यादा घातक है। पृथ्वी 2 अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। अग्नि 1 मिसाइल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बनाई गई है। करीबन 12 टन वजन की ये मिसाइल 1000 से 2500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है और मैक्सिमम 1200 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है। एक्यूरेसी बैलिस्टिक मिसाइल के हिसाब से ठीक है, जो कि 25 मीटर CP की है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर रहे हैं तो चाहे 25 मीटर CP हो या 50 मीटर CP हो, ये मैटर नहीं करता है। तो पेलोड कैपेसिटी ये पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं, लेकिन इनको आप दूसरे वॉरहेड के साथ भी लैस कर सकते हैं, चाहे ये क्लस्टर म्यूनिशंस हो, हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स हो, पेनिट्रेशन राउंड्स हो या फिर थर्मोबैरिक ही राउंड्स क्यों ना हो। खैर, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को ही मारने के लिए इस्तेमाल करेगी। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हम अग्नि 1 के साथ आपको बता दें कि इस मिसाइल को अग्नि 2 के बाद डेवलप किया गया है। ये कारगिल वॉर के बाद नीड महसूस हुई थी कि हमको इस रेंज की भी मिसाइल चाहिए और खाली 15 महीनों में ये मिसाइल DRDO ने बना दी थी। तो ये सिंगल स्टेज की सॉलिड रॉकेट बूस्टर को इस्तेमाल करने वाली मिसाइल है और इसकी जो बॉडी है ये मनोवर करके अपनी ट्रेजेक्ट्री को भी सुधार सकती है, इसलिए एक्यूरेटली ये टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। खैर, इस मिसाइल का भी रिप्लेसमेंट आ रहा है। अग्नि प्राइम, जैसा कि हम जानते हैं, वो इससे वजन में करीबन 1000 किलोग्राम कम है, यानी कि 11,000 किलोग्राम की है
और 1500 से 3000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। साथ में वो मिर्फ और मार्फ दोनों टाइप के वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। वहाँ पर रेंज भी एक्सटेंड हुई है और 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज आपको मिलती है और वहाँ पर एक्यूरेसी 10 मीटर CEP से भी कम है। तो अग्नि प्राइम के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को टारगेट कर सकती है, इतनी एक्यूरेसी इस मिसाइल के साथ है, क्योंकि आपको वहाँ पर मार्व वॉरहेड मिल जाता है। तो प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी वहाँ पर आपको मिल जाती है और ये एक बड़ा अपग्रेड है करंट अग्नि 1 पे। लेकिन अग्नि 1 अपने आप में कैपेबल है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को स्ट्राइक करने के लिए। तो सेम कैटेगरी में अग्नि 1P जो है बेटर मिसाइल ज़रूर है, पर अग्नि 1 खुद अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है, इसलिए यहाँ पर टेस्ट इनका किया गया है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ सर्विस में है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ आपको एक ऐसी कैपेबिलिटी मिलती है जो कि जितने बड़े नंबर में हो उतनी अच्छी है। तो इन मिसाइल्स को रिप्लेस करने के बजाय अगर ये मिसाइल रेलेवेंट है तो इनको सर्विस में रखा जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली रखा भी जाएगा, भले ही ये जो एडवांस मिसाइल्स हैं उनको एडिशनली ले लिया जाए। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इन्वॉल्व हो। तो इनके इन्वॉल्वमेंट का सीधा मतलब है कि गेम खत्म है, पर इनका एक्टिव रहना भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का तो पहला रिस्पॉन्स यही है कि न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यहाँ पर बस एक ट्रेलर दे रहा है कि जब बात न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की आ रही है तो ये हमारे सबसे छोटे खिलौने हैं और पुराने भी हैं और अभी भी वो इतने कैपेबल है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता अगर ऐसी मिसाइल्स पाकिस्तान पर लॉन्च होती हैं। तो बाकी जो नए हैं उनके अगेंस्ट ये सोच भी नहीं सकते। तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इंडिया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पर भी काम कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, जिसके अंतर्गत डिफरेंट फेजेस में हम अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स बना रहे हैं। फेज़ 1 एक्टिव है, फेज़ 2 पर काम किया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान हमारी साइड एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल मारता है तो हमारे पास फिर भी चांस है कि हम उसको सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड नहीं है। बाकी जो इनका लेयर्ड एयर डिफेंस है उसकी औकात हम चेक कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में। अगर सच पूछा जाए तो इनके मुंह से न्यूक्लियर निकलना भी नहीं चाहिए, पर अगर इतना दिमाग होता तो देश की शायद ये हालत होती नहीं। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके मुंह से HQ-19 निकलने लग गया, जो कि चाइना द्वारा डेवलप करी गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब उसका क्या स्टेटस है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑफिशियली इन्होंने जो ट्वीट किया था इन मिसाइल सिस्टम के एक्विजिशन को लेकर वो डिलीट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। हम एडवांस मिसाइल्स डेवलप तो कर रहे हैं, पर एनिमी उन मिसाइल्स के लेवल का है नहीं। इनके लिए हमारी 90s में डेवलप की गई मिसाइल्स ही सफिशिएंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।